राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार में भी लग चुके हैं। भाजपा ने जहां पर जिला प्रभारी उपचुनाव को लेकर नियुक्त कर दिए हैं, वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खिवसर में उपचुनाव को लेकर लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार छोटी छोटी सभाएं लेते हुए वे वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव को लेकर अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उनका कारण वे है। जहां पे भी कांग्रेस ने जीत हासिल की, वे 15-20 हजार वोटों से ज्यादा नहीं लेके आए हैं। जहां पर भी ज्यादा वोट लेके आए हैं, वहां पर उनके सहयोग से ही वे जीत हासिल कर पाए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए कई स्थानों पर उन्होंने प्रचार के लिए भी पहुंचे थे और प्रचार भी किया। इसी पर उन्होंने उनका कहना है कि जो लोकसभा सीट में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती है, वह उनकी देन है और उन्होंने जो प्रचार किया वहां पर जीत हासिल की है। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की जो साजिश भी रची जा रही है, इसके साथ ही उनके साथ दगा भी किया गया है। क्यों कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल इस तरह का? दरअसल अब ऐसा माना जा रहा था कि जब लोकसभा चुनाव में गठबंधन सक्सेसफुल रहा और 11 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया, इसके बाद में ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान में जो उपचुनाव होने हैं, इसमें भी अब जो कांग्रेस है गठबंधन की राजनीति अपनाएगी और कई सीटों पर गठबंधन करेगी। लेकिन कहीं न कहीं जो है हनुमान बेनीवाल जिस तरह के विरोध के स्वर कांग्रेस के अपना रहे हैं, ऐसे में साफ प्रतीत होता है कि अब हनुमान बेनीवाल स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति साफ की है। कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो लोकसभा चुनाव में फॉर्मूला अपनाया गया था, उस फॉर्मूले के विपरीत अब सभी पार्टियां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। वहीं वहां पर जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर बा पार्टी भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कह रही है। वहां कांग्रेस भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रही है। यही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी खिवसर विधानसभा सीट के साथ में 2 से 3 सीटों पर स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है जिस गठबंधन से फायदा होकर कांग्रेस से सीटें जीती थी, ऐसे में माना जा रहा है कि अगर गठबंधन नहीं होता है और सभी पार्टियां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है, तो भाजपा को इससे फायदा देखने को मिल सकता है। हालांकि खिवसर जैसी सीट पर जहां जाट बाहुल्य सीट है, वहां पर हनुमान बेनीवाल का वर्चस्व देखने को मिलता है। 2008 के परिसीमन के बाद से ही लगातार हनुमान बेनीवाल इस पर कब्जा जमाए हुए हैं। चाहे वे भाजपा से चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस से, चाहे स्वतंत्र रूप से, चाहे अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से या गठबंधन से। अब जिस तरह से विरोध के स्वर हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव के आते ही अपना लिए हैं, देखना होगा कि आने वाले उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल क्या अपना जादू बिखेर पाते हैं या नहीं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 नागौर।